नमस्ते छात्र। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी सुलभ भारती। छात्रों, हमने पहली इकाई का पाठ क्रमांक 8 देखा था। अनमोल वाणी, जो कि लिखा गया है संत कबीर तथा भक्त सूरदास, इनके दोहों द्वारा। इन दोनों के दोहों में हमने देखा कि मनुष्य की वाणी वाचा किस प्रकार से होनी चाहिए। इसी के साथ हम हमारे भाइयों के साथ, अपनी माँ के साथ किस प्रकार से हमारी बाल्यावस्था में वर्तन करते हैं। आज हम इसी पाठ के स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। इकाई क्रमांक 1, पाठ क्रमांक 9, अनमोल वाणी, पद्य पाठ, दोहों का पाठ था यह, जिसके कवि है संत कबीर और भक्त सूरदास। स्वाध्याय। प्रश्न क्रमांक 1, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। कृति 1, कृति पूर्ण करो। ऐसी वाणी बोलनी है जिससे, देखो बच्चों, हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे दूसरों को सुख मिले और स्वयं भी सुखी हो। मन का आपा न खोय, हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए। प्रश्न 2, कविता में इस अर्थ में आए शब्द लिखो। ठंडा, कोई, बलराम और मक्खन ऐसे शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो इस दोहों की कविता में आए हैं। जैसे ठंडा को शीतल शब्द आया है, कोई यानी कोय, बलराम यानी हलधर, श्री कृष्ण के भाई का नाम है यह, और मक्खन यानी माखन। इन शब्दों का प्रयोग हमारी इस कविता में हुआ है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 3, कृति पूर्ण करो। श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें। भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से अपनी चोटी के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। देखो कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी, यानी वह क्या है, अभी छोटी है, और कितना समय हो गया दूध पीते हुए, फिर भी यही अभी तक इतनी ही छोटी ही है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे। भोजन का प्रभाव, इस पर अपनी टिप्पणी लिखो। भोजन का असर हमारे मन पर पड़ता है। इसी कारणवश भोजन को सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन ऐसी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। हम जैसा भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके अनुरूप हमारे तन मन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमारे मन में दया, क्षमा, प्रेम जैसे भाव अधिक रूप से होते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार का हम भोजन करते हैं दिन भर, इन सभी प्रकार के अन्न का परिणाम पूरे शरीर पर होता है। आगे देखेंगे हम इस भोजन का प्रभाव अगर अन्य रूप से हम करते हैं तो क्या परिणाम होता है। राजसिक भोजन करने से आवेश, तनाव, आलस्य जैसे भाव व्यक्ति में बढ़ जाते हैं। इसके अलावा तामसिक भोजन करने वाले व्यक्तियों में क्रोध, हिंसा, उत्तेजना जैसे भाव बहुत अधिक होने की संभावना होती है। इस तरह यह कहा जाता है कि भोजन का हमारे शरीर एवं मन पर, इन दोनों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, प्रभाव होता है। इसी प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपने वर्ग कार्य की कॉपी में करने हैं। आगे हमें दिया है कल्पना पल्लवन। इसमें आए हुए कुछ प्रश्नों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जैसे देखो, वाणी, पानी, दूध, इन शब्दों का उपयोग करते हुए कोई कविता लिखो। मैं उदाहरण के तौर पर आपको यह कविता दिखाई देती है। शिवानी मेरी बड़ी सयानी, बोले हरदम मीठी वाणी, दूध भात है उसको माता, लुका छुपी में मज़ा है आता, वर्षा ऋतु जब आती है पानी में उधम मचाती है। इस प्रकार से कविता, पद्य का लेखन आपको अपनी भाषा में अपने शब्दों के साथ करना है। भाषा बिंदु के प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पाठ में आए अलग अलग काल के वाक्य ढूंढकर उन्हें दिए हुए काल में परिवर्तन करो। पाठ में आए वाक्य, अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। सामान्य वर्तमान काल का यह वाक्य,
अपूर्ण भूतकाल में कैसे आएगा? देखो, अल्पज्ञ पिता बड़ा ही दयनीय जीव होता था। वाक्य परिवर्तन उचित रूप से कीजिएगा। प्रश्न दूसरा दिया है वाक्य में, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? यह अपूर्ण वर्तमान काल का प्रश्न है। इसे पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करते हुए मनुष्य किस ओर बढ़ चुका है, ऐसे परिवर्तन होगा। तीसरा प्रश्न है वाक्य प्रश्न, ढेरों दाने भंडार में रखे हैं, जो कि पूर्ण वर्तमान काल दर्शाता है। इस वाक्य को हम वाक्य परिवर्तित करेंगे। पूर्ण भविष्य काल में ढेरों दाने भंडार में रख चुके होंगे। इस प्रकार से वाक्य में उचित परिवर्तन हमें करना है और सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। चौथा, तुम चारों गेहूं के 100 दाने दिए थे। पूर्ण भूतकाल है यह, तो इसे हम परिवर्तित करेंगे सामान्य भूतकाल में। तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए। राजा उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। सामान्य भविष्य काल में दिया गया यह वाक्य है, इसे हम अन्य काल में परिवर्तित करने वाले हैं। दिए हुए वाक्य में देखो कैसे परिवर्तन होगा। राजा उसे ही अपना राजपाट सौंप रहा होगा, यह अपूर्ण भविष्य काल में दिए हुए वाक्य का परिवर्तन है। आगे हम बढ़ेंगे इस पाठ के उपयोजित लेखन विभाग में, जिसमें आपको प्रश्न दिया गया है। देखो, उपयोजित लेखन, आगे कुआं पीछे खाई कहावत का अर्थ लिखकर उससे संबंधित कोई प्रसंग लिखो। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है बच्चों, चारों ओर संकट से घिर जाना। उदाहरण के तौर पर यहाँ एक प्रसंग मैं आपको बताती हूँ। राम अपने स्कूल की क्रिकेट टीम का कप्तान था। जल्दी ही पास के शहर में क्रिकेट मैच होने वाला था, जिसके लिए अपने स्कूल से राम का चुनाव किया गया। इसी बीच यूनिट परीक्षा प्रारंभ हो गई। राम चाहता था कि परीक्षा न देकर स्कूलों के खिलाड़ियों के साथ वह अभ्यास करे। स्कूल के प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखा। पिताजी रोगग्रस्त होकर अस्पताल में भर्ती है, अतः मैं परीक्षा नहीं दे सकूंगा। देखो, राम ने तो यहाँ झूठ कहा कि नहीं, कि उनके पिताजी क्या है, रोगग्रस्त व्याधि में व्यस्त है, अस्पताल में भर्ती है। तो इस रूप से यह लिखने के बाद आगे प्रसंग देखो क्या आता है। वह रोज सुबह स्कूल समय अपना बैग लेकर निकलता, क्रिकेट का खूब अभ्यास करता और स्कूल छूटने के बाद समय पर अपने घर वापस आ जाता। सब ठीक सा लग रहा था, परंतु एक चिंता हर समय राम के पीछे छाई रहती थी। यदि प्राचार्य जी को उसके झूठ के बारे में पता चल गया तो वे उसे क्रिकेट टीम से निकाल देंगे, और पिताजी को जब यह पता चलेगा कि उन्हें बीमार बताकर क्रिकेट का अभ्यास कर रहा है, तो उन पर क्या गुजरेगी? क्या वे भविष्य में इस पर विश्वास रख पाएंगे? राम को लग रहा था कि अपने हाथों उसने सभी ओर से संकट पैदा कर दिया है। वह कहीं कहाँ नहीं रहा, और इसी कहावत से ही आगे कुआं राम के और पीछे खाई ऐसे वातावरण की निर्मित हो गई। आगे हम देखेंगे मैंने समझा इस भाग में। देखो, इस पूरे पाठ के बाद हमने क्या समझा छात्रों? जीवन में सद्गुणों को अपनाते हुए नम्रता के साथ सच्चाई व ईमानदारी की राह पर हमें चलना चाहिए। इस प्रकार से आपको दिए हुए स्वाध्याय के सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी वर्ग कार्य की कॉपी में करना है। आज के लिए यही रुकेंगे। धन्यवाद।